हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मराठा एम्पायर के कुछ ग्रेट डायनेस्टीज़ और उनके ग्रेट रूलर्स के बारे में। तो पहली डायनेस्टी है पेशवा डायनेस्टी। पेशवा डायनेस्टी की स्थापना करी थी बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने। इनका शासन था 1713 से 1720 के बीच। अगले आते हैं बाजीराव पेशवा प्रथम। इनका शासन था 1720 से 1740 के बीच। इन्होंने उत्तर भारत में मराठा सेना की विजय कराई और पेशवा के पद को मजबूत बनाया। फिर इसके बाद अगले आते हैं बालाजी बाजीराव पेशवा। इनका शासन था 1740 से 1751 के बीच। इन्होंने पोर्तुगीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगले आते हैं नारायण राव पेशवा। इनका शासन था 1751 से 1755 के बीच। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर अगले आते हैं माधवराव पेशवा प्रथम। इनका शासन था 1755 से 1772 के बीच। इन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। फिर अगले आते हैं नारायण राव पेशवा द्वितीय। इनका शासन था 1772 से 1773 के बीच। इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। फिर अंत में आते हैं बाजीराव पेशवा द्वितीय। इनका शासन था 1796 से 1818 के बीच और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगली आती है हमारे पास भोसले डायनेस्टी। तो इसकी स्थापना करी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इनका शासन था 1630 से 1680 के बीच। इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुगलों के सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब को भी मारा था। मराठा सेना को इन्होंने मजबूत बनाया और हिंदू धर्म की भी रक्षा करी। इसके बाद अगले आते हैं शंभू राजे। इनका शासन था 1680 से 1689 के बीच। इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, मराठा साम्राज्य की रक्षा भी करी। इसके बाद अगले आते हैं राजा राम चतुर्थ। इनका शासन था 1689 से 1700 तक। इन्होंने कोल्हापुर को मराठा साम्राज्य का केंद्र बनाया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। फिर अगले आती हैं ताराबाई। इनका शासन था 1700 से 1707 तक। इन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा करी और सतारा को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। फिर अगले आते हैं शाहू जी। इनका शासन था 1708 से लेकर 1749 तक। इन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। फिर अंत में आते हैं रामराज। इनका शासन था 1749 से 1777 तक। इन्होंने कोल्हापुर को मराठा साम्राज्य का केंद्र बनाया। अगली आती है होलकर डायनेस्टी। तो होलकर राजवंश की स्थापना करी थी मल्हार राव होलकर ने। इनका शासन था 1693 से 1766 के बीच। इन्होंने मुगलों से लड़ाई करी और इंदौर को राजधानी बनाया। इनकी मृत्यु हुई थी 1766 में। इनकी मृत्यु के बाद 1777 में इनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर रानी बनी। इनका शासन था 1767 से 1795 तक। इन्होंने मराठा सेना को मजबूत बनाया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, इंदौर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी। महेश्वरी वस्त्र उद्योग बनाकर इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके बारे में मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनके बाद अगला आता है यशवंत राव होलकर। तो उन्होंने 1798 से 1811 तक शासन किया। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इंदौर को आर्थिक केंद्र बनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया। फिर अगले आते हैं तुकोजी राव होलकर द्वितीय। इनका शासन था 1852 से 1886 के बीच। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि करी थी। और फिर अंत में आते हैं शिवाजी राव होलकर। इनका शासन था 1886 से 1903 तक। इन्होंने मराठा सेना को मजबूत बनाया और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। अगला आता है गायकवाड़ राजवंश। तो इसकी स्थापना करी थी दामाजी गायकवाड़ ने। इनका शासन था 1721 से 1768 के बीच। इन्होंने मुगलों से लड़ाई करी और बड़ौदा को गायकवाड़ राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद अगले आते हैं पिलाजी गायकवाड़। इनका शासन था 1768 से 1780 के बीच। इन्होंने मराठा सेना को मजबूत बनाया, बड़ौदा को आर्थिक केंद्र बनाया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर अगले आते हैं देवाजी गायकवाड़। इनका शासन था 1780 से 1790 के बीच। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि करी और बड़ौदा को शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र बनाया। फिर अगले आते हैं गोविंद राव गायकवाड़। इनका शासन था 1790 से 1800 तक। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ संधि करी थी और मराठा सेना को मजबूत बनाया। फिर अंत में आते हैं इनके बाद सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय। इनका शासन था 1875 से 1939 तक। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी और बड़ौदा को सांस्कृतिक केंद्र बनाया, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। फिर अगले आते हैं प्रताप सिंह गायकवाड़। तो इनका शासन था 1939 से 1951 के बीच। इन्होंने बड़ौदा को आर्थिक केंद्र बनाया।
अगली आती है सिंधिया डायनेस्टी। तो इसकी स्थापना करी थी रानूजी सिंधिया ने। इनका शासन था 1726 से 1745 के बीच। इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर को सिंधिया राज की राजधानी बनाया। इनके बाद अगले आते हैं महादाजी सिंधिया। इनका शासन था 1768 से 1794 के बीच। इन्होंने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था और मुगलों से लड़ाई करी थी। फिर अगले आते हैं दौलत राव सिंधिया। इनका शासन था 1794 से 1827 के बीच। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि करी और मराठा सेना को आधुनिक बनाया। फिर अगले आते हैं जानकोजी राव सिंधिया द्वितीय। इनका शासन था 1843 से 1886 तक। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी और ग्वालियर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। फिर अगले आते हैं माधव राव सिंधिया। इनका शासन था 1886 से 1925 के बीच। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, ग्वालियर को आर्थिक केंद्र बनाया।